हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट किया और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच। और यही नहीं भाई, यानी कि यहाँ पे माइकल फोली ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट कर दिया। अब इसकी क्या वजह है? बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है। वीडियो में बस एंड तक जुड़े रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम खबर के ऊपर जाते हैं कि गुंथर ने हाल ही में यानी कि रिटायर कर दिया और टेप आउट कर दिया यानी कि जॉन सीना को। अब वो उसके बारे में बहुत कुछ यानी कि गंदा बोलने लग रहे हैं। यहाँ पे गुंथर का ये कहना था कि जॉन सीना को मैंने एक यानी कि किड्स की तरह हराया है, यानी कि एक बच्चे की तरह हराया है। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि जॉन सीना से यानी कि जॉन सीना से बेटर तो कोई सा रेसलर हो नहीं सकता है। मगर आज के टाइम में अगर कोई यानी कि गुंथर से फाइट करता है तो वो 100% यानी कि पॉसिबल ही यहाँ पे उसके चांसेस हारने के हो सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में एजे स्टाइल और यानी कि गुंथर के अगेंस्ट जो भी पंगे चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, गुंथर जब कार में बैठ रहे होते हैं तो यहाँ पे एक यानी कि पोज मारते हुए दिखाई देने को लगते हैं यानी कि एजे स्टाइल को, और वो बहुत ही यानी कि ट्रोल किया हुआ था यहाँ पे। और हाँ, मुझे ये देखकर भाई बहुत ही खुशी हुई कि जे ऊसो और जिमी ऊसो अब यानी कि रियल करियर के ऊपर आ गए हैं, यानी कि जो पहले की तरह यानी कि काम करते हुए आ रहे थे यानी कि टैग टीम पार्टनर्स की तरह। तो यानी कि यहाँ पे सेम जहाँ पे जो है हमें वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि आज के टाइम में यानी कि जिमी और जे ऊसो एक पार्टनर की तरह काम करेंगे। दूसरी ओर से यानी कि एक वुमेन रेसलर है। आप इस रेसलर को तो जानते ही होंगे कि जब यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंडस्ट्री में आई थी जिस टाइम, यानी कि एक नाम हुआ करता था कि वो सबसे यानी कि परफॉर्मेंस करवाती थी यानी कि इंट्रोड्यूसिंग का, यानी कि माइक की तरह कुछ इस तरीके से। और आज के टाइम में यानी कि ये चैंपियनशिप की हकदार है। इस वुमेन रेसलर ने जो अपनी यानी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है, यानी कि जो मूवमेंट्स दिखाई है, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू में हाल ही में मुझे लगता है कि बहुत ही कैचेस किए जा रहे हैं। और इसी की यही वजह है कि वो उसको चैंपियनशिप बनाना चाहती है। और मार्क्समैन के पीछे क्या रिएक्शन है आप तो जानते ही होंगे कि मार्क्समैन जो है आज के टाइम में वो रिवील हो चुका है। और वो मार्क्समैन ऑस्टिन थ्योरी, और इसकी भाई यानी कि जो पब्लिक ऑफ द फैंस यानी कि फॉलोवर्स है बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में वो बढ़ गई है आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू इंडस्ट्री में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यानी कि ऑस्टिन थ्योरी जो है अगला प्लान यानी कि विजन टीम के साथ करने वाले हैं। और उनका साथ यहाँ पे लोगन पॉल जो है पूरी तरीके से वो डिजर्व रखते हैं। यानी कि जब वो आमने सामने आए थे तो एक यानी कि यहाँ पे बेस्ट मूवमेंट हुई थी, यानी कि जब पॉल हेमन देख कर आए थे ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी का प्लान है कि यानी कि जो सीएम पंक है उसकी टाइटल यानी कि उसकी चैंपियनशिप अपने यानी कि विजन टीम में लेना। और ये यानी कि मुझे लगता है कि सीएम पंक कभी भी नहीं होने देंगे, शायद इसकी वजह से शायद हमें और भी यहाँ पे अपडेट देखने को मिल सकती है। दूसरी अपडेट ये है कि एजे ली आज के टाइम में यानी कि बहुत ही टाइम हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से यानी कि क्विट कर गई है। और आज के टाइम में उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी थी, यानी कि सीएम पंक के साथ जो यानी कि टैग टीम पार्टनर्स की तरह लड़ी थी, जो उसने यानी कि अपना शो ऑफ किया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक यानी कि प्रोमो था, न्यूज़ में उन्होंने ये बताया था कि यानी कि एजे ली ने कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन दे चुकी हूँ और अगले यानी कि रॉयल रंबल यानी कि रेसलमेनिया था कि वो कर पाएगी। लिव मॉर्गन का भी रिटर्न हुआ था हाल ही में टाइम में डोम के साथ यानी कि ज्वाइन करने के लिए। और मुझे लगता है कि शायद इनकी जो यानी कि स्टोरी लाइन चलने वाली है वो यानी कि फिर से यहाँ पे दोहराने वाली है, यानी कि लिव मॉर्गन और डोम जो एक साथ यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू में काम कर सकते हैं। हाल ही में 2026 में यानी कि ब्रॉन बेकर और सीएम पंक का मैच होने वाला है यानी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर, और ये 5 जनवरी को होगा। और इसमें टाइटल विन कर पाएंगे पूरी तरीके से ब्रॉन बेकर, क्योंकि उसके अगेंस्ट यानी कि बहुत चांसेस हैं। तो माइकल फोली का यहाँ पे क्या कहना था डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट, यानी कि जहाँ पे ऐसे कुछ प्लान्स आ रहे होते हैं, यानी कि माइकल फोली ज्वाइन होना चाहते थे, यानी कि जो परफॉर्मेंस ऑफ था यानी कि टेबल्स होती है ना, यानी कि जो एक तरह की मूवमेंटिंग होती है कि अपनी तरफ से भी कुछ यानी कि एडवाइस देना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं हुआ था। यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि क्विट यानी कि रिजेक्ट ही कर लिया है यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू में हाल ही में आना, और उसने ये यहाँ पे ट्वीट भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरी ओर से माइकल फोली का कहना था कि जॉन सीना जैसे यानी कि हाल ही में यानी कि जो रिटायरमेंट्स को लेकर के जो भी प्लान हो रहे थे यहाँ पे, तो माइकल फोली को ये यानी कि एग्री बिल्कुल भी नहीं हुआ इस बात से, बिल्कुल भी वो यानी कि एग्री नहीं करे और वो हेट कर रहे हैं ऊपर से, यानी कि वो अब ट्रोलिंग भी कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर। और दूसरी साइड से यहाँ से निक ओडस और यानी कि ड्रू मैकिंटायर की एक मीटिंग हो रही थी यानी कि बातचीत के ऊपर, यहाँ पे जो डब्ल्यूडब्ल्यू को यानी कि क्राउड्स को जो परफॉर्मेंस देने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ड्रू मैकिंटायर भी वही चाहते हैं, मगर ड्रू मैकिंटायर के साथ जो हुआ बिल्कुल भी वो गलत हुआ। यहाँ पे कोडी रोज भी यहाँ पे आ जाते हैं उनकी मीटिंग्स के बीच में, और यहाँ पे उनकी दोनों की जो है यानी कि फर्स्ट ऑफ द इंजरीज मूवमेंटिंग वाली लड़ाई हो जाती है। उस फाइट के दौरान यानी कि कोडी रोज यहाँ पे पूरी तरीके से यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे इंजर हो जाते हैं, मगर फिर भी यानी कि जो ड्रू मैकिंटायर का यहाँ पे कहना था यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो हाल ही में एक मीटिंग थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू को अंडरस्टैंड करना, यानी कि जो डिसीशंस होते हैं यानी कि जो प्लान्स होते हैं यानी कि जो एंट्रीज होते हैं उनको करेक्टलेस करना, यानी कि यहाँ पे कोडी रोज का बिल्कुल ऐसा यानी कि यहाँ पे मूवमेंटिंग नहीं था।
था। और अब यानी कि ड्रू मैकिंटायर भी जो है यानी कि वो ट्रोलिंग कर रहे हैं यानी कि कोडी रोड्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ट्वीट किया है कि यानी कि कोडी रोड्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कि उस उन्होंने ये कहा है कि अपने यानी कि करियर के बारे में सोचो, ना कि दूसरे करियर के बारे में। तो यहाँ पे कहना था कि जॉन सीना की मूवमेंटिंग को छोड़ो और अपनी जो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यानी कि चैंपियनशिप वाले होने वाले उसको यानी कि ध्यान दो। ऑस्टिन थ्योरी की हमें यहाँ पे एक और यानी कि न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि ऑस्टिन थ्योरी का ये कहना था कि उसको यानी कि फेस रिवील किस यानी कि एंगल में करना है और वो यानी कि कौन सा यानी कि जो स्टाइलिश मूवमेंट यानी कि होना चाहता है यहाँ पे वो होगा। तो सेम वही यानी कि ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पे बताया था कि यानी कि जिस तरह से मुझे फेस रिवील करना होगा कि अपना एक यानी कि बेस्ट यानी कि इंट्रो देना होगा यहाँ पे कि पूरे यानी कि क्राउड की जो नज़रें हैं वो नज़रें हैं जो यानी कि वो मेरे ऊपर यानी कि आ जाए और लोगन फॉल्स के अगेन यानी कि उनको यहाँ पे फेस होना ही था। ये उनका कहना था बयान में। और ये यानी कि कौन सा कैरेक्टर आप आज आज के टाइम में करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो मुझे लगता है कि वो नेटफ्लिक्स के ऊपर यानी कि विजन टीम के साथ यानी कि 2000 यानी कि नए साल में 20 यानी कि 26 यानी कि ईयर्स में वो यानी कि साथ रहने वाले हैं नेटफ्लिक्स शो के ऊपर। और जब ट्रिपल एच का यानी कि यहाँ पे ये कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को हमें और कुछ यानी कि यहाँ पे नया दिखाना पड़ेगा, तो इसके अगेंस्ट जो भी यानी कि स्टेजिंग फॉर्म्स यानी कि परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे, तो यानी कि सीधा यानी कि मुद्दे पर ही जाते हैं। भाई हम डोनाल्ड रम्स के आगे यानी कि ट्रिपल एच मिलने गए थे डोनाल्ड रम्स से, क्योंकि उसकी हाल ही में जो रिटर्न्स के हैं यानी कि डोनाल्ड रम्प को यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू में ले आना। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बयान दिया है यहाँ पे कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को यानी कि रिजेक्ट करता हूँ उस तरीके से। और यहाँ पे जो ट्वीट आप देख रहे हैं यानी कि माइक यानी कि जो मतलब कि मिस्टर मैकमैन जो है यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े यानी कि चहीते, वो भी यही यानी कि चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यू में ना लाया जाए। इसके अगेंस्ट जब यानी कि मिस्टर मैकमैन एग्री हो जाएंगे तो वो खुद भी डब्ल्यूडब्ल्यू में शायद यहाँ पे वो डिज़र्व रखते हैं। और आज के टाइम में भाई बहुत ही यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है डब्ल्यूडब्ल्यू में, जो यानी कि डिसीशंस ले रहे हैं यानी कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यानी कि बहुत ऐसे सारे रेसलर्स को यानी कि गिव अप करने के लिए, जिस तरीके से एलए नाइट को यानी कि डिस्ट्रॉय किया था। मुझे लगता है कि ये एक यानी कि षड्यंत्र था यानी कि एलए नाइट को आज के टाइम में ऑफ एयर रखने का डब्ल्यूडब्ल्यू में। और गुंथर के बारे में एक और न्यूज़ है यानी कि वो सोशल मीडिया यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू की परफॉर्मेंस स्टेज के ऊपर आए थे, जब उनसे पूछा गया था कि ब्रॉक लेसनर के बारे में आपका क्या कहना है। कि ब्रॉक लेसनर के बारे में तो अभी के टाइम में कोई यानी कि डिसीजन नहीं है कि ऐसे यानी कि मैचेस किए जा सके। यानी कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये भी खबर चल रही है कि यानी कि ब्रॉक लेसनर और यानी कि जो गुंथर यानी है तो रिंग जनरल गुंथर जो है उनकी अगेंस्ट यानी कि फेस टू फेस रेसलमेनिया के अगेंस्ट यानी कि वार हो सकती है। और ब्रॉन बेकर को इस बात का यानी कि पूरा यानी कि यकीन है जहाँ पे कि जब यानी कि 5 जनवरी 2026 में यानी कि आमना सामना होगा सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन बेकर का, तो यानी कि जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो 100% यानी कि यहाँ पे वो डिफेंस यानी कि कर लेंगे, अपने पास कर लेंगे वो। और जॉन सीना के टेप आउट करने से यहाँ पे और भी यानी कि बहुत सारी खबरें हैं जो यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, ट्वीट्स के ऊपर चल रही हैं। जो भी जॉन सीना के बड़े बड़े यानी कि सुपरस्टार रेसलर हैं वो आज के टाइम में बहुत ही यानी कि शेड हो रहे हैं। यानी कि जॉन सीना का इस तरह से रिटायरमेंट भी होना और यानी कि यहाँ पे अब क्विट भी करना, ये उनके कुछ यानी कि चहीते लगते हैं जॉन सीना के, जो उनसे कुछ रिलेटिव संबंध होते हैं यहाँ पे। तो इस बात से वो ये एग्री होते हैं कि ये भी यानी कि कुछ ऐसे यानी कि परफॉर्मेंस में नहीं है जिस तरीके से जॉन सीना ने यहाँ पे टेप आउट किया था। पर मुझे लगता है कि शायद जॉन सीना ने भी यहाँ पे प्लान करके रखा हुआ था। और रैंडी ऑर्टन ने क्या कहा था यानी कि जॉन सीना को अगेंस्ट लेकर के, जब उन्होंने यहाँ पे टेप आउट कर दिया तो उनसे पूछा भी गया था यहाँ पे, तो उसने पूरी तरीके से खुले से यहाँ पे कह दिया कि ये एक डब्ल्यूडब्ल्यू का रीजन होता है जहाँ पे जो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है वही दिखाता है, यानी कि जो शो ऑफ द मूवमेंटिंग होती है वही। और हाँ ये भी कहना था कि रिटायरमेंट्स की जॉन सीना के कुछ ऐसे बननी चाहिए कि जिस तरीके से लोगों को यानी कि इमोशनली लगे। और यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पे ट्वीट किया था कि 100 ऑफ टाइम यानी कि इस तरीके से कुछ यानी कि ब्रोकन हुए थे, यानी कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपनी वाइफ के साथ जो डब्ल्यूडब्ल्यू स्टेज की यानी कि हॉल ऑफ द फेमस यानी कि रिंग के ऊपर यानी कि आते हैं, तो यहाँ पे ये खबर बहुत ही वायरल हो जाती है।